हेलो एवरीवन, मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, आज के वीडियो में हम एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है बायोलॉजी। पिछले वीडियो में हम आपको साइंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताए थे, साइंस का डेरिवेशन कैसे हुआ, साइंस का डेफिनेशन और फिर साइंस के क्लासिफिकेशन को देखे थे। और आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के बेसिक क्लास को, बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर हम बात करें बायोलॉजी को समझने की, तो देखिए बायोलॉजी में इस तरह से दो शब्द मिले हैं, एक बायो और ये लॉजी। यहीं से आपको दिख रहा है, ये जो बायो इसमें दिख रहा है इसका मतलब होता है लाइफ और फिर लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजी का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवन के जो अध्ययन होता है उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो अब जब बात आती है जीवन के अध्ययन की, लाइफ के स्टडी की, तो हमें पता है कि लाइफ जो है, जीवन जो है, ये पेड़ पौधों की भी होती है और जीव जंतुओं की भी होती है, यानी प्लांट और एनिमल दोनों की लाइफ होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम बायोलॉजी को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार बायोलॉजी जो है इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा जूलॉजी और फिर इसके बाद दूसरा पार्ट है बॉटनी। तो ये देखिए, जूलॉजी की अगर बात किया जाए तो इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राणी विज्ञान और फिर जो बॉटनी है इसको हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब देखिएगा, यहाँ कुछ और आगे चले हम तो आपको बता दें कि यहाँ जो जूलॉजी है, सबसे पहले यह साइंस का, यह बायोलॉजी का वैसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में, यानी जीव जंतुओं के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बल्कि बॉटनी जो बायोलॉजी का एक पार्ट है, यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी पेड़ पौधों के बारे में यहाँ जानकारी लिया जाता है। अब देखिए, यहाँ हम दोनों के फादर की बात करेंगे अलग। तो सबसे पहली चीज कि अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के पिता कौन है, तो आपका आंसर होगा अरस्तु, यानी बायोलॉजी के पिता अरस्तु हैं। लेकिन अब दोनों अलग अलग पार्ट्स में भी हम लोग देखते हैं फादर का नाम। तो जूलॉजी के फादर सबसे पहले अरस्तु को ही माना जाता है और इन्हें ही अरिस्टोटल भी कहा जाता है। फिर इसके बाद बॉटनी के फादर जो है ये माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी के पिता माना जाता है, यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। अब देखिए, जब फादर की बात आ ही गई है तो बायोलॉजी के और भी बहुत से प्रमुख ब्रांच है जिसके फादर कौन है, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हम देखेंगे बायोलॉजी के कुछ प्रमुख शाखाओं के जनक कौन कौन है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले प्राणी विज्ञान और जूलॉजी जिसको हम कहते हैं, इसके फादर हम बताया आपको अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के फादर जो है थियोफ्रेस्टस हैं। और अरस्तु ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, और थियोफ्रेस्टस का भी एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। और अब आगे चले तो कुछ बायोलॉजी के और छोटे छोटे ब्रांचेज है और उसके फादर के नाम यहाँ लिखा गया है। चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस की बात किया जाए तो इसके फादर हैं हिप्पोक्रेट्स। आधुनिक वर्गीकरण यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इसमें क्या होता है कि जीव जंतु और पेड़ पौधों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और उसका जो अलग स्टडी है उसको हम कहते हैं आधुनिक वर्गीकरण यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और इसके जनक जो है कैरोलस लिनियस हैं। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, जेनेटिक्स का मतलब होता है माता पिता का जो गुण होता है वह उस माता पिता के जो संतान होते हैं उनके पुत्र पुत्रियों में भी संचरित होते रहता है। तो इसको हम इस क्रिया को अनुवांशिकी कहते हैं। और इसके फादर जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी की बात करें तो इसके जनक है रॉबर्ट हुक। उत्तक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी की बात करें तो यह है मार्सेलो मेलपीजी। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी की बात किया जाए तो फिर ये होंगे ल्यूवेन हॉक।
जिसमें हम बैक्टीरिया वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी की बात किया जाए, मतलब यहाँ पे जो अत्यंत सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है, इसके फादर लुई पास्चर को माना जाता है। और प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी की बात किया जाए तो इसके फादर है एडवर्ड जेनर। हम लोग आगे पढ़ेंगे, एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने सबसे पहले टीका का यानी वैक्सीन का खोज किया था। चेचक एक बीमारी का नाम है जिसके वैक्सीन का खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने किया था, और वह टीका हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है जिससे भविष्य में होने वाली इस बीमारी से हम बच सकते हैं। यानी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा के लिए जो प्रतिरक्षा विज्ञान होता है इम्यूनोलॉजी, इसके फादर जो है एडवर्ड जेनर को माना जाता है। अब देखिए, हम आपको बताएंगे कि ये बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं कि क्लास 9th और क्लास 10th के अलग अलग बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी की। तो क्लास 9th के बायोलॉजी में हमें जनरली स्टडी करना है शरीर के अंगों के बारे में। और हमें पता है कि किसी भी जंतु का, किसी भी चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु हो, उनके शरीर का, सजीवों के शरीर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है कोशिका, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद दूसरा होता है, मतलब बहुत से सेल जब आपस में मिलते हैं तो इससे उत्तक का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। फिर इसके बाद होता है, फिर इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के बारे में, जिसमें अलग अलग छोटे से लेकर बड़े पेड़ पौधों तथा छोटे से लेकर बड़े जीव जंतुओं के बारे में इसमें हम समझेंगे। फिर इसके बाद हमें इसमें समझना है हेल्थ एंड डिजीज को, यानी स्वास्थ्य एवं रोग को भी इसमें हमें जानना है। इसके बाद और आगे चलें तो 9th क्लास के बायोलॉजी में ही हमें समझना है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को। कोई भी जीव जंतु, चाहे मनुष्य हो या किसी अन्य प्रकार के जीव जंतु हैं, तो वो खाद्य पदार्थ के रूप में या तो पेड़ पौधों को यूज में लाते हैं या तो जीव जंतुओं को यूज में लाते हैं। तो ये अलग अलग 2 चैप्टर है। एक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे खाद्य पदार्थ के रूप में पौधों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और एक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे खाद्य पदार्थ के रूप में जीव जंतुओं का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो देखिए, ये सारा क्लास 9th के बायोलॉजी का चैप्टर है जो हम लोग सिस्टमैटिक पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद 10th क्लास की बायोलॉजी की बात किया जाए तो यहाँ पे हमें सामान्यतः जीवों में होने वाली, सजीवों में होने वाली जो प्रोसेस है, जो क्रियाएं हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, सजीवों के लिए बहुत सारी क्रियाएं आवश्यक होती है। जैसे हम बात करें न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन जिसको हिंदी में कहा जाता है पोषण, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें 2nd चैप्टर में रेस्पिरेशन, यानी यहाँ पे आपको श्वसन के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद जानना है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं परिवहन। फिर इसके बाद आपको जानना है इसमें और आगे चलिएगा तो एक्सक्रेशन के बारे में, यानी इसको हम कहते हैं उत्सर्जन। तो ये देखिए, जीव जंतुओं में होने वाली क्रियाएं हैं। वहीं यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में भी पढ़ना है, यानी नियंत्रण एवं समन्वय जिसको बोला जाता है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ना है, जिसको हम प्रजनन कहते हैं। और यहाँ पे आगे और चला जाए तो इसमें हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता के बारे में हमें पढ़ना है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ना है, यानी जैव विकास, सूक्ष्म जीवों से छोटे छोटे जीवों से मतलब बड़े बड़े जीवों तक का विकास कैसे हो पाया, उसको हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। और यहाँ लास्ट चैप्टर होगा 10th क्लास के बायोलॉजी का, जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, यानी यहाँ पे हम अपने पर्यावरण के बारे में pढ़ेंगे। तो देखिए, क्लास 9th और क्लास 10th के बायोलॉजी का रोज एक एक वीडियो नेक्स्ट डे से अपलोड किया जाएगा। और जो क्लास 10th के स्टूडेंट है और 9th क्लास का बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं, उन्हें ये दोनों देखने की आवश्यकता है।